नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। बिहार की सियासत गरमाई हुई है। नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं और ये अटकलें इसलिए लग रही हैं क्योंकि पिछले दिनों अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो बिहार दौरे पर थे और उसके बाद एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा, नीतीश कुमार को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि अगर प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा और राजनीति जो है तो है, उससे नहीं चलती है। अब अमित शाह का ये बयान और उसके बाद राज्यपाल से नीतीश कुमार की मुलाकात जो खबर आ रही है और जिसकी वजह से तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं और सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अब उस पर यही बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं, राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, तो सरकार पर संकट है और इसीलिए उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन अब ये जो तिकड़मबाजी बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, दरअसल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है और 40 जो लोकसभा की सीटें हैं बिहार में, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में बीजेपी भी ये महसूस कर रही है, उसे ये पता है कि बिहार में उसकी स्थिति बेहद कमजोर है। पिछली बार उसने गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ भले ही 40 में से 39 सीटें अपने खाते में लाई हो और इसके साथ ही लोजपा के साथ भी उसका गठबंधन था, लेकिन इस बार उसकी स्थिति सही नहीं है और ऐसे में नीतीश कुमार को तोड़कर अपने पाले में बीजेपी करना चाहती है। इसीलिए अमित शाह का जो बयान था वो बदला था। इसके साथ ही दूसरी बात अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की भी सामने आ रही है। बीजेपी ये चाह रही है कि इंडिया गठबंधन जो मजबूत हो रहा है, लगातार बीजेपी से लड़ाई लड़ने के लिए तैयारियां चल रही हैं, रणनीति तैयार की जा रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो कर्ता धर्ता हैं, भले ही संयोजक नहीं बनाए गए नीतीश कुमार, लेकिन इंडिया गठबंधन को उन्होंने मजबूती दी है और इससे पहले हमने लगातार इस बात पर चर्चा की है कि किस तरीके से सिर्फ जो यहाँ के विपक्षी दल हैं उनको ही नहीं बल्कि उत्तर से साउथ तक जो विपक्षी दल हैं उनको एकजुट करने में बहुत ही बड़ा योगदान नीतीश कुमार का रहा है। और इसके साथ ही अगर इंडिया गठबंधन को सीटें मिलती हैं, उसके बाद चुनाव के बाद भी स्थिति जो है अगर इनके पक्ष में बन रही है तो वहां पर भी बड़ी भूमिका नीतीश कुमार निभाने वाले हैं और कई और भी दल हैं जो इनके साथ आ सकते हैं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को तोड़कर अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिश बीजेपी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि वो दोनों नजर बनाए हुए हैं। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार क्या राज्यपाल से मिलने इसीलिए गए कि सरकार पर संकट है? क्या वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं? जो अटकलें लग रही हैं, इस पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आपको बता दें कि बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, उसकी तिकड़मबाजी काम नहीं आने वाली। जी हाँ, झटका इसलिए लगा है क्योंकि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने इसलिए गए थे क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार के अंदर बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, बजट सत्र शुरू होने वाला है। अब ऐसे में उसको लेकर चर्चा करने वो वहां पर पहुंचे हुए थे, ना कि सरकार पर कोई संकट आया है। सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि जो बिहार विधानसभा बजट सत्र शुरू होने वाला है 5 फरवरी से 29 फरवरी तक, उसके लिए चर्चा, और जब बजट सत्र शुरू होता है तो पहले स्पीकर का अभिभाषण होता है और इसीलिए चर्चा हुई और तमाम और भी मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि और भी तमाम जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर एक तरीके से ये जो चर्चा थी, बातचीत जो थी, वो सरकार को लेकर थी, सरकार के कामकाज को लेकर थी, आने वाले दिनों में क्या अहम फैसले लिए जाएंगे उसको लेकर थी, ना कि सरकार पर किसी संकट को लेकर थी। अब ऐसे में आरजेडी ने भी साफ कर दिया कि सब कुछ सही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का भी एक ट्वीट आया कि खेला होबे और तमाम तरह की बातें उनके द्वारा की जाने लगी। लेकिन खेला तो हुआ है बिहार में और खेला हुआ है बीजेपी के साथ। जी हाँ, बीजेपी जो लगातार कोशिश कर रही थी कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करके नीतीश कुमार को अपने पाले में लाया जाए, तो अब खबर साफ हो गई है। अटकलबाजी जो है वो भी अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है क्योंकि मुलाकात ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के कामकाज को लेकर थी और अगर किसी भी स्पीकर से आप मिलने जा रहे हैं, पूरा प्रोटोकॉल होता है और नीतीश कुमार के साथ उनके वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जो हैं विजय चौधरी वो भी थे और इसके साथ ही राजेंद्र विश्वनाथ जो राज्यपाल हैं उनसे उन्होंने चर्चा की, आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा और बजट सत्र को लेकर बातचीत की गई। बातचीत जो है वो बहुत ही अच्छे माहौल में हुई, ये बताया गया जेडीयू की तरफ से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी का धड़ा है, जो उनके सहयोगी हैं, वो एक तरीके से भ्रम की स्थिति बनाए हुए हैं और लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी हो रही है, खेला हो भी और तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन खेला उनके साथ ही हो गया। अब इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र सिंह ने यह बताया कि वहां पर बिहार में 29 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा वहां पर पहुंचेगी। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब पहुंचेगी तो उसके बाद
कई जो गठबंधन दल के नेता हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। अब ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और इसके लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था और उन्होंने सहमति भी जता दी है। अब ऐसे में जहां बीजेपी कमजोर करने की बात सोच रही थी और वो कोशिश कर रही थी कि इंडिया गठबंधन को कमजोर किया जाए, अब ऐसे में इंडिया गठबंधन और भी मजबूत हो रहा है और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें भी लालू प्रसाद से लेकर तमाम जो नेता वो शामिल हो सकते हैं, उनकी तरफ से सहमति जताई गई है। और सिर्फ आरजेडी और जेडीयू नहीं बल्कि वाम दल जो है वो भी शामिल होंगे। अब एक तरीके से जो कोशिश थी बीजेपी की वो पूरी तरीके से नाकाम हुई है। बीजेपी के मंसूबे ध्वस्त हुए हैं और बीजेपी के साथ बड़ा खेल बिहार में हुआ है। अब अगर बात की जाए 40 लोकसभा सीटों की, तो पिछली बार आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, तब जाकर उसे सीटें मिली थी। बिहार में जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ, जिस तरीके से तमाम तरह के सवाल खड़े हुए बीजेपी को लेकर और जो स्थिति अभी बनी हुई है रोजगार को लेकर, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार सरकार में आए और बीजेपी का दामन उन्होंने छोड़ा, उसके बाद वहां रोजगार के भी अवसर मिल रहे हैं। जनता उसको लेकर ये सोच रही है, समझ रही है कि कौन सी सरकार बेहतर कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार की जो अभी की सरकार चल रही है, महागठबंधन की सरकार, उसको जनता का समर्थन मिल रहा है। अब ऐसे में लोकसभा में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। पिछले दिनों जो भी बिहार में हलचल हुई, जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, अब इसके साथ ही बजट सत्र जब शुरू हो रहा है उसमें क्या कुछ खास रहेगा, इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कुछ करेंगे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम बहुत विकास के कार्य कर रहे हैं और इसके साथ ही गठबंधन को लेकर भी उनका ये कहना है कि महागठबंधन की सरकार विकास के कार्य कर रही है। अब ऐसे में आपको उनका बयान सुनाते हैं तेजस्वी यादव को, क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से इंडिया गठबंधन वहां मजबूत स्थिति में है, ये भी आपको दिखाते हैं, सुनिए। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी बिहार में लगातार आप डेवलपमेंट हो रहे हैं। नहीं एकदम लोगों को तो देखिए हर जगह जो है काम करना, खेल कूद हो या पढ़ाई लिखाई हो या व्यवस्था हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो या किसान की बात, हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन हर एक पहलुओं को देखते हुए हर जगह। तो बिहार में जो है माहौल बन रहा है, काफी अच्छा लगा। तो आपने सुना उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव ये बता रहे हैं महागठबंधन की सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है और हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही है। अब ऐसे में जनता का समर्थन तेजस्वी यादव के साथ है, महागठबंधन की सरकार के साथ है। नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी भलाई किस तरफ रहने में है और इसीलिए वो शायद इंडिया गठबंधन के साथ वो हैं और इसी के साथ अगर उनके तरफ से बात भी चली होगी बीजेपी की तरफ से अगर किसी भी तरीके से, तो वो प्रस्ताव भी शायद ठुकरा दिया गया है जिस प्रस्ताव की अमित शाह बात कर रहे हैं। और राज्यपाल से जो मुलाकात हुई है उसे ये साफ पता चल गया, अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो अटकलबाजी चल रही थी और जो कयास लगाए जा रहे थे, अब उस पर विराम नीतीश कुमार ने लगा दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, अभी तक वो खामोश हैं। और इसे ये साफ पता चल रहा है कि खामोशी उनकी ये बयान कर रही है कि सब कुछ ठीक है, जो आरजेडी कह रही है कि ऑल इज वेल। तो बिहार की राजनीति में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और खेला भी हुआ है, लेकिन खेला बीजेपी के साथ हुआ है और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी वहां पर धराशायी होती है, जो खबरें आ रही हैं वो भी देखने को मिलेगा और किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत हो रहा है और लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में से ज्यादातर सीटें जो है वो महागठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं, जो स्थिति बिहार में बनी हुई है। अब ऐसे में बड़ा डेवलपमेंट बिहार में देखने को मिला, लेकिन बीजेपी आगे क्या कुछ इसको लेकर करती हो और क्या कुछ डेवलपमेंट बिहार में होता है, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।